एक नया टॉपिक है आपके क्लास में 10th में निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको बेसिक कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे कार्टियन प्लेन के बारे में, ये कार्टियन प्लेन है जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है। इसमें जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है उसका दोनों साइन प्लस प्लस होता है, चूँकि ये वाला साइड प्लस है और ये प्लस है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये पॉइंट 0 0 एक्स डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसका जो साइन होगा, चूँकि एक्स डैश माइनस है, वाई प्लस है, तो इसका साइन कोऑर्डिनेट का माइनस और प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस और माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस और वाई वाला माइनस हो जाता है, एक्स प्लस है एंड वाई माइनस है। इस तरीके से ये कार्टियन प्लेन का बिल्कुल बेसिक है। अब मान लीजिए किसी पॉइंट का आपको एलोकेशन देखना है, कोई कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है 2,3, या कोई कोऑर्डिनेट है -2,3 या 2,-3 या फिर -2,-3। आपसे ये पूछा जाए कि ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा। एक्स वाला माइनस है, वाई वाला प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा। और अगर दोनों ये एक्स वाला प्लस है, वाई माइनस है, एक्स प्लस वाई माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा बनेगा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों माइनस हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा। अब इनको अगर एलोकेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए हम देखिए किस तरीके से इसको डिजाइन कर लेते हैं। अगर इनको कार्टियन प्लेन में, कार्तीय तल में स्थित करना हो इन पॉइंट्स को, तो उसके लिए आप मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4। इस नंबर लाइन पे इधर ये -1, -2, -3 एंड -4। ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ये सेंटर पॉइंट है आपका 0 एंड 0। अब इस स्थिति में अगर आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन की A 2,3 इसको एलोकेट करिए, तो 2 का मतलब हो गया कि आप एक्स एक्सिस पे 2 आ जाइए, सेंटर पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, इस पे 2 आ गए इस जगह पे, और वाई पे 3 जाना है प्लस में, तो जस्ट ऊपर की तरफ मूव करिए और यहाँ पे आप पहुँचोगे। यही पॉइंट आपका 2,3 होगा, जिसमें 2 एक्स को बता रहा है, एक्स एक्सिस को, और वाई बता रहा है, ये 3 बता रहा है वाई एक्सिस को। तो आप इन बिंदुओं को इस तरीके से मैच कर दीजिए और ये आपका 2,3 का लोकेशन हो गया। क्लियर? इसी तरीके से -2 और 3 है, फिर आप सेंटर पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ से -2 चलना है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पहुँच गए -2, और वाई एक्सिस पे 3 जाना है यानी प्लस, तो ये ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे और ये वाला पॉइंट होगा -2,3, और इस तरीके से इसकी लोकेशन मिल जाएगी। -2, -3, फिर आप यहाँ पे आ गए और 2 पे यहाँ पहुँच गए, -3 यानी नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको -3 मिलेगा, और ये हो जाएगा 2, -3। तो इस तरीके से ये इसकी अवस्थिति हो जाएगी। अगर -2 -3 है, फिर आप सेंटर से ही हमेशा चलेंगे और एक्स एक्सिस पे -2 चलना है तो यहाँ पे आ गए, -3 चलना है तो नीचे की तरफ आ गए, और ये हो जाएगा -2, -3, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा सी वाला। ये -2 ये बी पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट, और ये वाला ए हो गया, और ये डी हो गया, ये सी हो गया। तो कार्टियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को एलोकेट करना है तो इस तरीके से उसको एलोकेट किया जाता है। या अगर लाइन ड्रा करनी है तो लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट अगर आपको पता चल जाए, मिनिमम 2 चाहिए, उससे ज़्यादा है तो आप और इजीली कर सकते हैं। 2 पॉइंट पता चलते ही 2 बिंदुओं को मिलाने से ही लाइन ड्रा हो जाती है। अब दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है क्लास 10th में, जो पहला वाला इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कोई 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए गए हैं, मान लीजिए कि x1 और y1, ये एक पॉइंट है, और दूसरा है x2 एंड y2। आपसे कह रहा है इन 2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए।
दो कोऑर्डिनेट हैं, एक x1 y1 है, एक निर्देशांक, दूसरा x2 y2 है, इसके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस d इक्वल्स टू क्या होगा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका जो आपको ध्यान रखना है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, टू कोऑर्डिनेट्स के बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। और याद रखिएगा डिस्टेंस आपको हमेशा प्लस साइन में ही मिलेगी, मतलब दूरी जो होती है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो आंसर d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 प्लस y2। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो आपने इसका एप्लीकेशन देख लिया, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको दो पॉइंट दे दिए गए, आपसे कहा गया कि 2,3 और -5,4, इन दो बिंदुओं के बीच की a और b, ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ठीक, आपने मान लिया कि ये डिस्टेंस d है, तो d इक्वल्स टू देखिए कैसे लिखा जाएगा, अपने प्रैक्टिस में आपको कैसे लाना है। ये है x2, ये है x1, यानी -5 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -7 इसका होल स्क्वायर और ये प्लस 4 माइनस 3 ये 1 का होल स्क्वायर। साइन का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे, यहाँ पे -5 माइनस टू नेचुरल तरीके से आया है, और ये 4 माइनस 3, ये 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 1 मीन्स अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 2, यानी कि ये 5√2 हो जाएगा। इतना यूनिट आपका मेजरमेंट आ जाएगा, जो डिस्टेंस है वो 5√2 होगी। क्लियर। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है कि दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। मान लीजिए आपसे कहता है कि एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 3,-2। इसकी x एक्सिस पे कोई स्थित बिंदु है, उनसे इन दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर है, तो उस x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताइए। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पूरे के पूरे x एक्सिस पे y इक्वल्स टू 0 होता है, और पूरे के पूरे y एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट की बात होगी तो वो x, 0 होगा, y एक्सिस पे बात होगी तो वो 0, y होगा। तो ये कितना हो गया, ये x, 0। अब चूंकि इस पॉइंट को मान लीजिए O है, ये वाला A है, ये B है, ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि AO इक्वल्स टू BO के बराबर है, AO BO के बराबर है। x एक्सिस पे स्थित किसी बिंदु से, बिंदु A और बिंदु B दोनों समान दूरी पे हैं, तो ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। आप इसको चाहो तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने से आपका अंडर रूट भी समाप्त हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट में आता है फार्मूले में। अब आप यहाँ से यूज कर सकते हो x2 माइनस x1, यानी x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू BO, यानी कि x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और इधर से कितना आ जाएगा, प्लस 4। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 6x को आप इस साइड ले आइए तो 6x माइनस 4x ये 2x हो जाएगा, इस साइड से आके ये प्लस हो जाएगा। देखिए 9 से ये 9 भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं बच रहा है। तो ये तो हो गया 2x इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, y, ये जो आप लेना चाहते थे वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा
ओ वाला 0,0, जो ओ बिंदु है जिससे इन दोनों की दूरी बराबर है, वो कहाँ से होगा? सेंटर से। सेंटर से दोनों की दूरी सेम होगी। तो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी की बात होगी तो वो √x2 - x1। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो निकल करके आपके लिए आया है कि दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, ये है x1 y1 और ये वाला है x2 y2। इनके बीच में कोई पॉइंट है x, y जो इस लाइन को m/n के रेशियो में बांटता है। तो x y की वैल्यू क्या होगी? x y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसको कैसे ध्यान रखेंगे। ये वाला पॉइंट मान लीजिए A है, ये वाला B है और इसको मान लिया O है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। और y अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो ये my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस